मैं आपसे तारुफ करवाने जा रहा हूँ लाहौर की पहली फूड डिलीवरी गर्ल राबिया से। राबिया ने फूड डिलीवरी का ही काम क्यों सेलेक्ट किया, कितने अरसे से कर रही हैं, इन्हीं की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कोरोना आई, उसके बाद कोई काम नहीं मिला, ढूंढते ढूंढते मुझे ये जॉब मिली है तो मैंने हिम्मत से 22 सीखी। उसके बाद ये मैंने ड्यूटी करना शुरू कर दी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। राबिया, कब से फूड डिलीवरी का आप काम कर रही हैं? ये मैं कर रही हूँ फूड डिलीवरी का काम 5-6 महीने से। तो ये है कि घर के जो अखराजात हैं, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे 5 हैं, उनकी वजह से जो ना कोरोना आई उसके बाद कोई काम नहीं मिला, इसलिए मुझे ये ना ढूंढते ढूंढते मुझे ये जॉब मिली है। तो मैंने हिम्मत से 22 सीखी, उसके बाद ये मैंने ड्यूटी करना शुरू कर दी है। मैं कर रही हूँ बच्चों के स्कूल की फ़ीस वगैरह, जो मकान का किराया, बिजली का बिल है, वो सारा कुछ मेरे ऊपर इंतज़ाम। मियाँ ने तो तलाक दे के छोड़ रखा है, छोटे छोटे 5 बच्चे हैं उनको, बड़ी बेटी 8 साल की, छोटा जो है ना वो 3 साल का है, तो बाकी उसमें सारे छोटे ही हैं। इससे पहले क्या काम करती थी आप फूड पांडा से पहले? जी, इससे पहले छोटी सी शॉप बनाई हुई थी मैंने ना किराने की, वो पापड़ वगैरह, टाफ़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, ठीक है। तो वो उसका ना काम नहीं चल रहा था, 100-150 रुपया सेल हो रही थी, उससे ना गुजारा नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर वो बंद कर दी। मैंने कहा अभी अब ये यहाँ सारा दिन बैठ बैठ के भी काम नहीं होता, तो फिर मैंने घर का निज़ाम कैसे चलाना होता है। तो फिर जो है ना मैं बाहर नौकरी करने लगी। उसके बाद जो है ना कोरोना की वजह से नौकरी नहीं मिली, उसके बाद ये नौकरी मिली। फिर मैंने कहा चलो यार यही काम कर लेते हैं, कोई नहीं है, काम ही करना है ना, काम करने में कौन सा है, मेहनत करनी हो तो अल्लाह पाक हिम्मत भी देता है। और ये चूंकि एक मुश्किल काम भी समझा जाता है क्योंकि बाइक बेस पे चलानी है आपने, तो मोटर बाइक सीखना कितना मुश्किल था, उसे चलाना कितना मुश्किल था, या पहले से आप बाइक चलाते थे? नहीं सर, मैंने सीखा था, मुश्किल था। मेरा काफ़ी दफ़ा एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है, ठीक है, मुझे चोटें भी काफ़ी आई हैं, लेकिन ये है ना कि मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। काफ़ी मुश्किलात आती है जब बाइक लेके जाते हैं, तो रास्ते में लोगों की जब गाड़ियाँ टकराती हैं या कोई बाइक आगे पीछे करता है, या वो फिर आगे से कोई बातें भी सुना देते हैं, कुछ ऐसी बात कर जाते हैं, बर्दाश्त भी नहीं होती। हम फिर क्या करें, औरत ज़ात हैं, बर्दाश्त करनी होती है, क्योंकि काम हम कर रहे हैं इस तरह का। तो अगर हम किसी से बहस करेंगे तो फिर हम काम तो नहीं कर सकें। तो इसलिए सर हमारी तो मजबूरी है, हमने काम करना है अपने बच्चों के लिए। तो लोग जुमले भी कसते हैं आपको जब देख रहे हैं कि एक खातून है और वो फूड पांडा की डिलीवरी के लिए जा रही हैं, तो लोग कहते हैं, कुछ बातें करते हैं, आवाज़ें कसते हैं? हाँ जी सर, वो लड़के वगैरह अक्सर रात को या बाइक आगे कर दे, पीछे कर दे, और बातें बनाते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालते हैं। तो जो है ना रात के टाइम भी मुश्किल होता है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती। मैंने मर्दों की तरह काम करना होता है। मैं कहती चलो कोई बात नहीं, बातें करते जा रहे हैं, अपने मुँह से करते हैं, ठीक है। मैं अपने ख्याल से, अपने ध्यान से काम करती हूँ, अपना करके फिर अपने बच्चों में आ जाती हूँ। कुछ लोग दिलासा भी देते होंगे, तारीफ भी करते होंगे कि नहीं अच्छा काम करे, हलाल कमा रही है। जी सर, करते हैं। मैं जहाँ भी जाऊँ, कोठी वाले भी, कार वाली मैडमें भी, वो भी सलूट करती हैं और वो दुआएं देते हैं कि अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, ताकत दे ये सब करने की। और अल्लाह पाक, हम खुश होते हैं आपको देख के कि आप एक मर्दों वाला काम कर रही हैं। तो क्या तालीम भी हासिल की हुई है आपने कुछ? जी सर। कितना पढ़ी हुई है? सर मैट्रिक किया हुआ। अच्छा, मैट्रिक किया हुआ है। तो ये चूंकि फूड पांडा या फूड डिलीवरी का काम आजकल मोबाइल पे होता है, और मोबाइल इस्तेमाल करना, ये भी क्या आपने सीखा, या आसान लगता है या मुश्किल? सर मुश्किल लगता है, सीखा तो नहीं, पहले कभी काम किया नहीं है ना, इसलिए पहली दफ़ा कर रहे हैं। मुश्किल तो है, हर काम में मुश्किलें तो आती हैं, तो लेकिन अगर इंसान करने वाला, हिम्मत ना हारने वाला हो तो इंसान कर सकता है। अब ये क्या आप सारे सिस्टम को समझ पाई हैं? बाइक भी चलानी है, लोकेशन भी देखनी है, मोबाइल से पढ़ना भी है जो भी डाटा है लोकेशन के बारे में, तो अब ये सारा सिस्टम आप समझ चुकी हैं? जी सर, अभी मुझे लोकेशन की समझ आई है, और जो ना बाज़ का जो नज़दीक के ऑर्डर होते हैं वो मुझे जल्दी समझ आ जाते हैं, वो मैं जल्दी डिलीवर कर लेती हूँ। अगर बाज़ का जो कोई बाहर का ज़्यादा दूर का ऑर्डर आ जाता है, वो मुझे बाज़ का उसका जो लोकेशन पे ऑर्डर पिकअप करना भी नहीं समझ में आ रहा होता, और ड्राइव करना भी नहीं समझ में आ रहा होता कि मैंने कहाँ जाना है। वो उसके लिए अगर लोकेशन भी लगाएं तो लोकेशन बाज़ का तो पीछे ख़त्म हो जाती, तो घर जाके आगे काफ़ी दूर जाके घर मिलता है। तो फिर जो है ना अगर ढूंढते ढूंढते थोड़ा टाइम भी लग जाता है, फिर वो लोग बातें भी आगे से करते हैं, इतना ऑर्डर दिया, इतना टाइम हो गया, आप जो है ना इतनी देर में लेके आए हैं। तो मैं कहती हूँ कि सर जो है ना मेरे लिए तो मुश्किल है थोड़ा सा। राबिया जी, कितनी बचत हो जाती है आपकी एक दिन की? कभी सर 230, कभी 250, जो कभी 300 भी हो जाता है, कभी 350 भी हो जाता है। तो इस तरह से बस कभी कमा लेते हैं। कभी जो है ना अगर लेट हो जाए शिफ्ट, तो वो फिर वो ब्रेक पे लगा देते हैं, कभी नहीं भी जाया जाता।
बच्चों की वजह से अक्सर कोई बच्चा बीमार हो जाता है या उसको कोई मसला हो जाता है, फिर उसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए फिर वो ब्रेक पे लगा देते हैं, वो लेट बर्दाश्त नहीं करते। तो मोटरसाइकिल क्या ख़रीदी है या पहले से थी? सर वो मैंने किस्तों पे ली है, 3600 रुपये महीने की किस्त है, 10,000 रुपये मैंने एडवांस दिया है, उसकी अब हर महीने की मैंने किस्त भी देनी होती है। तो किस्त निकल आती है इससे? जी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। क्या करें, अभी ये मकान का किराया 2-3 महीने का चढ़ा हुआ है मेरे सर के ऊपर। वो भी कल माला मकान आया है तो मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें रिक्वेस्ट की हैं कि आप मुझे बैठा रहने दें, ठीक है मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे मैं आपको ना 20,000 रुपया है तो मैं ना 1 महीने का किराया दे देती हूँ, ये 15-16 तारीख को, तो 12,000 जो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको साथ में दे दूँगी। उसने कहा कि नहीं हमें तो 20,000 इकट्ठा ही चाहिए और आज देना है तो दे, नहीं तो ये 10 तारीख तक आप मकान खाली कर दें। मैंने कहा मिन्नतें भी की हैं उनकी, वो कहते नहीं बस आप मकान खाली कर दें, हमने आपको मकान नहीं देना। तो अब जो है ना मकान मैंने खाली करना है, अभी मकान का आगे भी अरेंज करना है, वो भी एडवांस 1 महीने का मांगेंगे, किराया मांगेंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दिन रात सोच सोच के परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। शौहर खर्चा नहीं देता? जी सर वो नहीं खर्चा नहीं देता, वो जो है ना अपने उसके जो ना नशे शराबें, उसकी जो बाहर के लेडीज़ के साथ मामला वो नहीं उसका पूरा होता, तो उसने हमें क्या देना है। बच्चों का भी ख्याल नहीं रखते नहीं वो? सर बच्चों का भी नहीं ख्याल नहीं रखता, बच्चों का उसको अगर ख्याल होता तो उसने रिटायर हुआ था, 35-36 लाख कोई थोड़ी रकम नहीं थी, अगर उसने जगह ली थी तो बच्चों से उसको प्यार होता तो वो बेचता नहीं, वो लोगों को नहीं खिलाता, वो आज मेरे बच्चों का कोई मुश्किल बनाता, मेरे बच्चों का सोचता, मेरा ना सही अपने बच्चों का ही सोच लेता। अगर उसको बच्चों से मोहब्बत होती तो वो तो बच्चे मेरे बाहर से स्कूल पढ़ते हैं, उधर से भगा के ले जाता है कि ये औरत मत खर्चे का केस ना कर दे मेरे ऊपर, कहीं खर्चे का केस करेगी तो मुझे ये देना पड़ जाएगा सारा कुछ, मुझे धमकियाँ उल्टा लगाता है। आप जहाँ भी चली जाओ, जज के पास, पुलिस के पास, आप मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं, आप जहाँ मर्जी चली जाएं, मैंने सब कुछ लिखवाया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, मैं आपको रास्ते में ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मार दूंगा, आप बाहर तो निकलो। तो मैं फिर चुप कर जाती हूँ कि मेरा तो काम ही बाहर का है, मोटरसाइकिल पे चला कर डिलीवरी करना है। मैं कहती हूँ कहीं रास्ते में मुझे गुंडे ना डलवा दें, कहीं मुझे मरवा ना दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी डर से ना तो मैं खर्चे का केस कर रही हूँ तो ना ही मैं इसका कोई अपनी एप्लीकेशन मैंने दी है। कभी कभी मुझे हिम्मत आती है कि मैं सब काम करूँ, फिर मैं डर के बैठ जाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि ये मेरे ख़िलाफ़ कोई जो है ना ऐसा काम ना कर दे जो है ना मेरे छोटे छोटे बच्चे पीछे से जलील हो जाएं। तो टाइमिंग क्या है आपकी फूड डिलीवरी के लिए जो जाती हैं? सुबह के टाइम जाती हैं, शाम के टाइम? ये सर मेरी 6 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है, ख़त्म कितने बजे होती है? ये ख़त्म होती 12 बजे। तो चूंकि शाम का टाइम है, रात के टाइम है, आप खातून हैं और पहली फूड डिलीवरी हैं, तो परेशानी नहीं होती रात के टाइम बच्चे अकेले और आप फूड डिलीवरी का ये काम कर रही हैं? जी परेशानी होती है, तो मैं जो अब मेरी जो ड्यूटी है ना मैं वो कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ। मैं एक जगह पे जाती हूँ, ड्यूटी दे के आती हूँ, तो उसके बाद 2-3 घंटे मुझे रेस्ट होती है, रेस्ट के बाद फिर मैं इधर फ्रूट फांडा पे चली जाती हूँ। तो इधर से जब मेरी ये ड्यूटी लगी है तो मैंने फिर ये अपनी ड्यूटी पूरी करके आना होता है। अब इससे कितना सहारा हुआ है इस नए काम से शुरू करने से? ज़ाहिर है पहले तो ये इनकम भी नहीं थी आपकी, अब घर का चूल्हा जल रहा है, बच्चे खा रहे हैं। जी सर चूल्हा क्या जल रहा है, मकान का किराया तो दिया नहीं जा रहा, ठीक है बिजली गैस का बिल दें, नहीं तो अगले बिजली काट देंगे, गैस काट देंगे, ठीक है बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, वो स्कूल से बैठ जाते हैं। तो अभी ये जो है ना मेरे से बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। बाकी डिलीवरी बॉय खासा कमा भी रहे हैं, खुश भी हैं, तो आपकी जो कमाई की कमी है उसकी क्या वजह लगती है आपको, कि क्या होती इतनी कमाई है, या फिर आप अभी क्योंकि सिस्टम को समझ रहे हैं तो इसी वजह से आपकी कमाई कम हो रही है? जी सर वो मर्द हैं, ठीक है मर्द जो है वो बाइक तेज़ी से भी चलाते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है, ठीक है वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं तो वो कमा लेते हैं काफ़ी ज़्यादा। वो तो कहते हैं हम तो, कोई कहता है जी हम 30 निकाल रहे हैं, कोई कहता है 40, कोई कहता है 50, कोई 60 भी निकाल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं तो ये जिस हिसाब से आपको बताया है कि मेरी इतनी 200-300 हो जाती है, तो इस हिसाब से तो अभी 9-10 हज़ार रुपये महीने का बनता है। तो इससे अभी मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं काम कर रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं अल्लाह के आगे यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और जो ना मेरे काम समझ में आए और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए करूँ। इस बात पे फ़ख्र होता है कि आप रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं और आप पहली खातून हैं जो ये काम कर रही है। जी सर मुझे फ़ख्र होता है कि मैं अपने मर्दों की तरह काम कर रही हूँ, रिज़्क़ हलाल कमा रही हूँ, किसी की बात नहीं सुनती, क्योंकि मैं एक मर्दों की तरह काम, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है तो मैं कर रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह काम कर रही हूँ और अपने बच्चों के लिए मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों के लिए बेहतरी करे, कि मेरे बच्चों के जो मेरे हालात हैं, मेरे ऊपर जो मुश्किलातें आई हैं वो मेरे बच्चों को ना उठानी पड़े। तो भी मैं तो कोशिश अपनी तरफ से कर रही हूँ, आगे जो हिम्मत अल्लाह पाक देगा तो इंशाल्लाह करती रहूँगी। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। और राबिया पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी और मुस्बत चेहरा है
जो कि रिस्क हलाल कमा रही हैं और पाकिस्तान में डिलीवरी का काम कर रही हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हमें बताएं, हम आपके पास भी आएंगे। अल्लाह निगहबान।